नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बीनू एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों, बिहार पुलिस मद्य निषेध एग्जाम 2026 जिसका एग्ज़ाम आपको जून में होने वाला है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो आपके पास अब ज़्यादा समय नहीं है, तो आप दोस्तों एक रणनीति के तहत बढ़िया से तैयारी करिए, बहुत अच्छे तरीक़ा से रिवीजन करिए, तब जाके आपका रिजल्ट होगा, ठीक है। और इस केस में आपको दोस्तों प्रैक्टिस सेट और आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। प्रीवियस ईयर इसलिए क्योंकि 20% क्वेश्चन आपको एग्जाम का कवर हो जाएगा प्रीवियस ईयर से। बाकी प्रैक्टिस सेट से आपको दोस्तों जो है अपनी तैयारी का पता चलेगा। तो ये सारा चीज़ है, बेहतरीन तरीक़ा से यहाँ पे तैयारी करवा रहे हैं, तो आप लोग अच्छे से रिवीजन करिए, क्लास करिए। प्रत्येक दिन सुबह 8 बजे ये क्लास आता है। और इसके बाद याद रखना, अल्टरनेट तरीक़ा से आपको एडिटोरिया का भी जो है पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट आपको मद्य निषेध वाला करवा रहे हैं, तो उसको भी जरूर करिएगा। 3 सेट ऑलरेडी हम आपका करवा दिए हैं, उनका आप अच्छे से रिविजन कर लीजिएगा, प्लेलिस्ट बना दिए हैं। और यहाँ ये भी आपको जो है 19वां सेट है, प्रीवियस ईयर का खान सर के बुक का ये 19वां सेट है। 1 से 16 तक नहीं किया रिवीजन तो जा करके कर लीजिएगा, समय नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा 1 से आपको 18 तक का, तो ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करिए, तब जाके रिजल्ट होगा। ऐसा नहीं है कि पढ़ लिए चल गए, और क्वेश्चन जो आपको नहीं समझ में आता है थोड़ा सा उस पर छानबीन करिए, तब जाके होगा, ठीक है। तो बढ़िया सभी लोग अच्छे से इस क्लास को करेंगे। तो चलिए दोस्तों क्लास को यहाँ पर शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले दोस्तों जो भी चैनल पे नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। बैच वगैरह जो नहीं लिए हैं तो बैच ले लीजिएगा, तो आपको ऑल सब्जेक्ट का एक बेहतरीन तरीका से एक साथ सारा जो है क्लास और आपको PDF मिल जाएगा, तो रिविजन भी आपको अच्छे से हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आज के इस क्लास को हम लोग यहाँ पर शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों आज के इस क्लास को हम लोग यहाँ पर शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन जो है क्या पूछा गया था कि कयांतरित चट्टानों में पतरन की क्रिया से क्या अभिप्राय है। पतरन की क्रिया से क्या अभिप्राय है। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। कुछ सेल में कणों या खनिजों का जो सतह या रेखा के रूप में जो व्यवस्थित हो जाता है या हो जाना, यही आपको जो है पतरन की क्रिया कहलाता है। आंसर यहाँ से हमारा क्या होगा, तो ये बी आपका राइट आंसर होगा। बी यहाँ से जो है आपको याद रखना इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। कयांतरित चट्टान है, इसको रूपांतरित चट्टान भी कहते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, यदि दोस्तों इकाई का सम्मिश्रण दोस्तों घनमूल W है तो 1 + W + ओमेगा W² + WQ डॉट जो है W पर पावर 100 का मान कितना होगा। इसका मान आप निकालेंगे तो 0 निकल जाएगा। ऑप्शन यहाँ से जो है राइट आंसर क्या होगा, तो ये आपको ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए यहाँ से इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दिया है कि बिहार राज्य में 2017-18 में कुल कृषि साख प्रवाह की प्राप्ति इसके लक्ष्य की तुलना में कितना थी। तो ये जो राइट आंसर होगा 3 का, ये हो जाएगा आपको 76%। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। मैथिली शरण गुप्त की रचना कौन सी नहीं है। मैथिली शरण गुप्त की रचना इनमें से कौन सी नहीं है, तो ये हो जाएगा पथिक। आंसर क्या होगा, सी हो जाएगा पथिक, यहाँ से इसका राइट आंसर हो जाएगा। पथिक जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। देखिए राष्ट्र कवि जो है कहा जाता है मैथिली शरण गुप्त को, और इनका जन्म जो है आपको ये झांसी में होता है, ठीक है। हिंदी का एक प्रसिद्ध कवि है। आंसर यहाँ से जो है आपको ये सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। मैथ के देखिएगा ध्यान से, तो सभी लोग तो जो 2021 में दोस्तों ये एग्ज़ाम हुआ है, और उस समय तक सिलेबस आपको जो है चेंज नहीं हुआ था, क्योंकि आपके इंटर लेवल के क्वेश्चंस वहाँ पे पूछे जाते थे मैथ में। लेकिन अभी जो आपका एग्ज़ाम हो रहा है आपको ये 10th लेवल कर दिया है। भले आपको फॉर्म भरेंगे 12th के बाद, लेकिन आपको एग्ज़ाम का जो लेवल होगा आपको 10th लेवल तक का होगा, यानी 9-10th के लेवल से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसीलिए आपको यहाँ से जो है ये सभी यानी कि dy/dx ये सब आपको जो है 10th में नहीं पढ़ना, आपको ये 11th में पढ़ना है या 12th में। तो यहाँ पर जो है इसका राइट आंसर हालांकि आपको जो है सी हो जाएगा, लेकिन अब आपको इस टाइप के क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। इसका सॉल्यूशन हालांकि आपको जो है हम PDF में दे देंगे, ठीक है। जो PDF आपको हम बनाने के लिए दिए हैं उसमें आपको ये PDF में सॉल्यूशन हम दे दिए हैं, ठीक है। तो सभी लोग इसका सॉल्यूशन कर लेंगे, और उतना नहीं देखेंगे इसको, ज़रूरी नहीं है, क्योंकि आपको ये हाई लेवल क्वेश्चन हो गया, यानी कि 12th का एक टॉप लेवल क्वेश्चन में आता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि वह लक्षण जिन पर 5 जगत वर्गीकरण आधारित है। वह लक्षण जिस पर जो है 5 जगत वर्गीकरण आधारित है। राइट आंसर क्या होगा, तो ये हो जाएगा बी कोशिका भित्ति, यानी कि जो है केंद्रक झिल्ली एवं जो है पोषण का विधि। आंसर यहाँ से सी आपका एक करेक्ट आंसर होगा। ये सभी 5 जगत पर जो है आधारित है। अगला क्वेश्चन है, तंजौर के राजराजेश्वर शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था।
तो ये निर्माण करवाया है राजराज प्रथम। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, देखिए अगर गौर से देखेंगे तो a प्लस बी का जो है होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर इंटू आपको दिया है क्या, तो a इंटू बी। इसको अगर दोस्तों करेंगे जैसे आप ए स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर इंटू माइनस यहाँ से जो है आपको a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये ऊपर में आपको कट के कितना आएगा 4ab आता है और नीचे में ab है, ठीक है। तो ये ए बी कट के बचा कितना 4, यही हमारा राइट आंसर भी हो जाएगा, ठीक है। तो आप फॉर्मूला लगा लीजिएगा, आपको जो है a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस माइनस यहाँ से a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये आपको जो है उस पर बन जाएगा ऑप्शन ये बी निकलेगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि किस न्यायाधीश को जनहित याचिका का प्रवर्तक माना जाता है, किस न्यायाधीश को जनहित याचिका का प्रवर्तक, तो ये हो जाएगा पी.एन. भगवती। आंसर यहाँ से बी आपका राइट आंसर होगा, पी.एन. भगवती दोस्तों याद रखेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, दिया यहाँ पर है कि क्वेश्चन से आपको जो है आंसर निकालना है, यानी गद्यांश एक प्रकार से आपको दिया है, तो ये गद्यांश को आप अच्छे से रीड करेंगे, फिर उसके आधार पे जब इसका आंसर निकालेंगे तो दोस्तों जो है 10 का जो राइट आंसर आपको निकल जाएगा। 10 का यहाँ से राइट आंसर दोस्तों जो है आपको निकलेगा क्या, तो ये सी आपका जो है करेक्ट आंसर होगा। इसको आप पढ़ के जो है बनाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि निम्न में से कौन सा संबंध सही नहीं है, कौन सा संबंध यहाँ पर जो है सही नहीं है, ठीक है। तो 11 का राइट आंसर ये ए हो जाएगा। जीएनपी बराबर एनडीपी प्लस मूल्यह्रास प्लस विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय, ये आपको यहाँ पर जो है गलत है। ये सभी बाकी आप फार्मूला याद रखना, इकोनॉमिक्स का जीडीपी चैप्टर में आपको ये मैंने फार्मूला सारा बताया है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला यहाँ पर है कि जो है फिल इन द ब्लैंक, डेट एंड डैश, तो डेट एंड डैश यहाँ से देखेंगे तो ये आपको हो जाएगा हेडिंग, आंसर यहाँ से ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि रेडियो सक्रिय तत्व का विघटन स्थिरांक 2.31 गुना 10⁻⁻19 ईयर्स पर सेकेंड है, तो इसका अर्ध आयु काल कितना होगा लगभग में, तो ये आप निकालेंगे तो आपको बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आज के क्वेश्चन जो यहाँ पर है PYQ का थोड़ा सा जो है टफ लेवल है। तो क्वेश्चंस आपको क्या होता है, जैसे आपको 5-6 शिफ्ट में क्वेश्चन पूछता है तो आपको 1-2 शिफ्ट में आपको रहेगा टफ लेवल, ठीक है, ये कंफर्म है। तो आपको उस लेवल में भी देखना पड़ेगा किस घटना से, और इस सेट में अगर आप दोस्तों 60 प्लस या 55 प्लस ले आते हैं तो आराम से रिजल्ट है, ठीक है। अब देखेंगे अभी सेट का जो क्वेश्चन सब है ना बहुत अच्छा है। किस घटना ने अमेरिका के द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल का जो है कर दिया, किस घटना ने अमेरिका को दूसरा विश्व युद्ध में दोस्तों जो है शामिल कर दिया। राइट आंसर 14 का क्या होगा, तो ये सी हो जाएगा, जो पर्ल हार्बर पर जापान ने आक्रमण कर दिया था इसी कारण से, आंसर सी हो जाएगा। इसी का जापान को भी भुगतान करना पड़ा, क्योंकि जो समझा अमेरिका ने क्या कर दिया, तो परमाणु बम गिरा दिया था, एक नहीं दो। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, एक जो है शक्ति की आकृति के पहिए का द्रव्यमान इतना है, ठीक है, और अपनी एक्सपर्ट ये आपको बनाएंगे, ठीक है। इसका PDF में सबका हम आपको सॉल्यूशन आज के मैथ का जो है सारा दे देंगे, ठीक है, आंसर सी हो जाएगा। ये न्यूमेरिकल्स का वैसे सवाल है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, ये भी आपको न्यूमेरिकल का सवाल है, इसका भी हम आपको जो सॉल्यूशन वहाँ पे दे देंगे, क्योंकि यहाँ पे बनाएंगे तो आपको लंबा बनेगा और आपको स्पेस भी थोड़ा कम पड़ जाएगा, ठीक है। इसीलिए आप PDF से एक बार बढ़िया से देख लेंगे। किस दोष में घनत्व कम हो जाता है, किस दोष में घनत्व जो है दोस्तों कम हो जाता है, तो ये बी हो जाएगा, रिक्तिका दोष और सटकी जो है दोष, शॉर्टकी दोष, आंसर क्या होगा, तो ये बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, दिया है कि नीचे दिया गया चित्र जो है डैश कत्थक के आकार को दर्शाता है, इसको दर्शाता है कत्थक के आकार को, तो ये हो जाएगा आपको सी, क्या हो जाएगा, ये सी यहाँ से इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, दिया है कि कबीरदास के पदों का संग्रह जो है किसमें है, कबीरदास के पदों का संग्रह ये आपको हो जाएगा बीजक में, आंसर क्या होगा, तो ये ए आपका राइट आंसर होगा। ये बीजक दोस्तों यहाँ से याद रखना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, दिया यहाँ पर है कि मेरी कविता मेरे गीत कविता संग्रह किसके द्वारा रचित है, तो ये जो कविता संग्रह है यह किसके द्वारा रचित है, 20 का हो जाएगा दोस्तों ये ए, पद्मावत जो है सचदेव, आंसर यहाँ से ए आपका क्या होगा, तो पद्मा सचदेव हो जाएगा, आंसर यहाँ से ए आपका क्या होगा, तो ये आपको करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पाएंगे, दिया यहाँ पर है कि यदि देश के भुगतान शेष में एकोमोडेटिंग यानी कि निभावी जो होता है पूंजी शून्य है, तो दोस्तों क्या फर्क पड़ेगा इससे ये बताना है, तो ये हो जाएगा सी, भुगतान शेष में क्या होगा, तो घटा हो जाएगा, आंसर यहाँ से सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, किस वर्ष तक
के लिए लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्र के परिसीमा को जो है प्रक्रिया स्थगित कर दिया है। यानी मतलब क्या हुआ यहाँ पर, ये क्वेश्चन बहुत लाजवाब क्वेश्चन है, आंसर ए हो जाएगा। हालांकि देखिए 2026 और अभी क्या है, अभी भी 2026 ईस्वी चल रहा है। मतलब जो दोस्तों आप पढ़ते हैं 543 सीटें, ये आपको दोस्तों जो है मतलब 2026 तक ये आपको बढ़ा नहीं सकते थे ना घटा सकते थे। अब तो 2026 आ गया, अब यहाँ पे देखिएगा तो 800 प्लस ये सीटें आपको होने जा रहा है, लोकसभा की सीटें। ठीक है, ये ज़बरदस्त क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन में भी आपको रिपीट होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि कब था करके ये पूछा जाएगा, क्योंकि आपको जो है अपडेट बीत गया है। कौन सा समुच्चय जो है अपरिमित है, कौन सा समुच्चय अपरिमित है, तो ये आपको बी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, दिया है कौन सा प्रारंभिक जो है प्रकूट है, प्रारंभिक प्रकूट, तो ये हो जाएगा AUG, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। AUG यहाँ से जो है आप 24 का याद रखेंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं, दिया है कि कौन सा भारत के राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति का सिद्धांत नहीं है, शक्ति का सिद्धांत नहीं है, तो ये हो जाएगा आपको डी, यानी कि राष्ट्रपति अपने आदेश के लिए कारण देने के लिए बाध्य नहीं है। ये ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। ठीक है, यानी कि क्षमादान अगर करेगा तो राष्ट्रपति को कोई बाध्य नहीं कर सकता है कि आप क्यों चाहे क्षमादान किए हैं, जैसे फांसी की सज़ा हो, चाहे किसी को अगर उम्र कैद की सज़ा हो जाता है, तो उस केस में राष्ट्रपति के पास पावर होता है कि क्षमादान कर सकता है, वो अनुच्छेद 72 के तहत होता है। दिए गए मानक में ऑक्सीजन विभव पर विचार करिए। इसमें जो दोस्तों यहाँ पर है ऑक्सीजन विभव पर आपको जो है ऑक्सीकरण है, मिस्टेक है, ऑक्सीकरण यहाँ पर दोस्तों जो है उस पर विचार करना है, तो ये हो जाएगा आपको ए, ये यहाँ से जो है इसका वास्तविक जो है आपको अभिक्रिया हो जाएगा। दिया यहाँ पर है कि सूचना का संग्रह जो है संबंधित है किससे, सूचना का संग्रह संबंधित है, तो ये हो जाएगा आपको बी, चतुर्थक और क्रियाकलाप से। आंसर यहाँ से क्या होगा, तो ये बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, राज्यसभा के सेवानिवृत्त होने वाले सदस्य के संबंध में कौन सा कथन यहाँ पर सत्य है। राज्यसभा के सेवानिवृत्त के बारे में यहाँ पे पूछा जा रहा है। राइट आंसर दोस्तों ये बी हो जाएगा, बी यहाँ से इसका राइट आंसर होगा। वे मात्र 2 ही बार दोस्तों जो है पुनः मनोनीत हो सकते हैं। ठीक है, ये भी आपको एक शर्त है दोस्तों, यहाँ पर ये याद रखना है, क्योंकि प्रत्येक 2 वर्ष पे क्या होता है, तो 1/3 सदस्य दोस्तों जो है आपको सेवानिवृत्त होता है। ठीक है, सेवानिवृत्त होता है, और इसमें क्या होता है, तो आपको 2 बार आप जो है राज्यसभा के एक प्रकार से जो है पुनः मनोनीत जो है किए जा सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखना है, जब आप दोस्तों जो है एक तरह से सेवानिवृत्त हो जाता है तब। आगे बढ़ते हैं, तने में कोवियम छल्ले की सक्रियता से पीठ की ओर बनने वाली कोशिकाएं दोस्तों क्या होता है, तो ये जो आपका राइट आंसर होगा द्वितीयक जायलक होता है। आंसर यहाँ से बी इसका राइट आंसर होगा। जाइलम का काम है जल और खनिज पदार्थ का एक प्रकार से जो है परिवहन करना। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया यहाँ पर है कि राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत जो की गई थी किसके लिए, तो ये जो किया गया था दोस्तों ये आपको सी हो जाएगा। ये ग्रामीण जनसंख्या के वाहनीय जो है विश्वसनीय और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा को उपलब्ध कराने के लिए। आंसर ये सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, दिया यहाँ पर है कि संचयी आवृत्ति विवरण का आरेख कहलाता है क्या। संचयी आवृत्ति विवरण का आरेख जो है कहलाता है, तो ये हो जाएगा आपको बी, यानी कि ओजाइव यहाँ पर वक्र। आंसर क्या होगा, तो ये बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, दिया यहाँ पर है कि एक जो है श्रेणी क्रम LCR परिपथ के लिए निम्न में से कौन सा कथन जो है गलत है, कौन सा कथन गलत है, ये आपको क्या होगा, तो ये बी हो जाएगा। अनुवाद पर परिपथ की जो है प्रतिबाधा अधिकतम होती है, यानी आंसर ये बी इसका क्या होगा, तो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं, दिया यहाँ पर है कि यदि के एक पूर्णांक है तथा दोस्तों यहाँ पर ये मान दिया है संख्या के रूप में, के का न्यूनतम मान संभव क्या होगा, तो ये हो जाएगा 7। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि चूज द करेक्ट आंसर टू बी गिवन क्वेश्चन दैट फॉलो फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। ठीक है, इसके लिए आपको एक जो है एक शब्द में आंसर आपको देना है। राइट आंसर जो होगा ये आपको डी हो जाएगा, मदर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, दिया यहाँ पर है कि निम्न में से प्रमुख जो है बहुलवादी है कौन, निम्नलिखित में से प्रमुख बहुलवादी है कौन इसमें, तो ये हो जाएगा आपको लॉस्की और बोसाके। आंसर क्या होगा, तो ये सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उत्तरी स्वप्न परी और हरित क्रांति, हरी क्रांति किस विधा की रचना है, ऊपरी स्वप्न परी और हरी क्रांति
यह किस विधा की रचना है? तो ये हो जाएगा दोस्तों आपको रिपोर्टाज। आंसर यहाँ से डी आपका करेक्ट आंसर होगा, रिपोर्टाज यहाँ से जो है आपको याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दिया यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से कौन सा मुद्रा बाजार का उपबाजार नहीं है? कौन सा मुद्रा बाजार का उपबाजार नहीं है? तो ये हो जाएगा आपको साधन बाजार। आंसर ये डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। केल्विन चक्र में CO2 का प्राथमिक जो है ग्राही कौन सा है? CO2 का प्राथमिक ग्राही जो है कौन सा है? तो ये हो जाएगा दोस्तों आपको बी, RuBp। RuBp यहाँ से क्या हो जाएगा? इसका तो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आंसर ये बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। एक लंबे जो है सीधे तार की त्रिज्या ए है। ठीक है, ए है तथा इसके नियत धारा जो दोस्तों यहाँ पर है 1 से प्रभावित हो रही है। तो धारा अनुप्रस्थ जो है प्रतिच्छेद के परितः समान वितरित है। तो A/2 तथा 2A चुंबकीय क्षेत्र का अनुपात क्या होगा? तो ये जो यहाँ पर दोस्तों अनुपात हो जाएगा, तो 39 का राइट आंसर ये डी हो जाएगा। आपको 1:2 यहाँ से जो है आपको निकल जाएगा। आंसर क्या होगा? तो ये आपको डी जो है करेक्ट आंसर होगा, डी यहाँ से याद रखना है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दिया यहाँ पर है कि बिहार में 2016-17 में कृषि विपणन जो है समितियों की संख्या कितनी थी? तो ये संख्या जो हो जाएगा 40 का, ये बी हो जाएगा 525। आंसर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। आरेख दिया है, करे कि धनात्मक दिशा के समरूप त्वरण को प्रदर्शित करता है कौन? तो इसमें जो कौन करता है तो ये आपको हो जाएगा दोस्तों डी। ठीक है, डी वाला को अच्छे से देखेंगे तो ये यहाँ पे आपको जो है धनात्मक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि दिल्ली के किस सुल्तान ने स्वयं को दोस्तों कह रहा है कि स्वयं को नियामत-ए-खुदाई कहा? नियामत-ए-खुदाई कहा था स्वयं को। ये कौन हो जाएगा? तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका सी, बलबन। आंसर यहाँ से सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, बलबन ने ये कहा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि बीई के चौथे इलेक्ट्रॉन के चारों क्वांटम संख्याएं क्या होगी? ठीक है, आपको यहाँ पर पूरा दिया गया ऑप्शन के साथ। तो राइट आंसर यहाँ से निकालेंगे तो आपको सी जो है निकल जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि डॉक्टर कृष्ण कुमार ने सन 2004 से 2010 तक किस शिक्षा संस्था में निदेशक के कार्यभार पर जो है काम किया था? तो ये जो है किया था दोस्तों कहाँ पर? तो इसका राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा 44 का क्या? तो ये ए हो जाएगा आपको यहाँ से NCERT। ऑप्शन नंबर ये ए आपका क्या होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा ए, यहाँ से याद रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिल इन द ब्लैंक फिर से दिया है। ठीक है, मधुबनी पेंटिंग मोस्टली डिपिक्ट डैश ए हिंदू रिलीजन्स फिगर। राइट आंसर क्या होगा? तो ये आपको हो जाएगा डी, यानी कि नेचर और पीपल। आंसर क्या होगा? डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत के अनुसार रचनात्मक प्लेट सीमाओं को डैश भी कहा जाता है। तो इसको और क्या कहा जाता है? तो आपको हो जाएगा अपसारी प्लेट सीमाएं। आंसर ये ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, ए याद रखना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दिया यहाँ पर है एड्स रोगी में जो है न्यून प्रतिरक्षा किसकी जो है संख्या में गिरावट के कारण होती है? तो किसकी जो है होती है? तो ये हो जाएगा श्वेत जो है रुधिर कणिकाओं में। आंसर ये सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दिया है कि यदि सी बराबर दोस्तों जो है +0.6y उपभोग फलन है तो बचत फलन का समीकरण क्या होगा? तो बचत फलन का जो यहाँ पर समीकरण हो जाएगा ये बी निकल जाएगा। क्या निकलेगा? बी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है। गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला शिखर सम्मेलन कब और कहाँ आयोजित हुआ था? तो इसमें जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू का बड़ा योगदान था। ये जो राइट आंसर होगा यहाँ से 49 का ये सी हो जाएगा, बेलग्रेड 1961 में। आंसर क्या होगा? तो ये सी आपका क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सी यहाँ से जो है आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि 10 ग्राम आर्गन गैस को 27 डिग्री सेल्सियस ताप पर समतापीय और उत्क्रमणीय प्रक्रम में 10 लीटर से 5 लीटर तक संपीड़ित किया जाता है। इस प्रक्रम में दिया है FYQW और डेल्टा E की गणना करिए। तो यहाँ पर जो गणना करेंगे 50 का, तो आपको सी यहाँ से राइट आंसर निकलेगा। ठीक है, इन सब का आपको सॉल्यूशन हम PDF में दे देंगे। ठीक है, परेशान ना होना है। भूगोल में क्रमबद्ध जो है उपागम डैश के द्वारा जो है प्रवर्तित किया जाता है। तो ये जो 51 का राइट आंसर होगा डी हो जाएगा। अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट इसका क्या होगा? तो राइट आंसर ऑप्शन डी याद रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दिया है x² - 5 और जो है फैक्टर x + 4 बराबर 0 है तो वास्तविक मूल्य की संख्या कितना होगा? तो वास्तविक मूल्य की संख्या 1 हो जाएगा। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दिया है कि किरचॉफ का प्रथम नियम किस संरक्षण नियम से संबंधित है?
कौन से संरक्षण नियम से संबंधित है? तो ये आवेश संरक्षण से हो जाएगा। किससे? आवेश संरक्षण, यानी ऑप्शन ये बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि भूगोल शब्द का सर्वप्रथम प्रतिपादन किसने किया था? भूगोल शब्द का सर्वप्रथम प्रतिपादन जो है किसने किया था, ये बताना है। तो ये हो जाएगा आपको एरेटोस्थेनीज। ठीक है, आंसर यहाँ से बी आपका करेक्ट आंसर होगा, बी याद रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दिया है कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का माध्य बताइए। तो ये जो माध्य हो जाएगा आपको डी हो जाएगा। क्या होगा यहाँ से? डी हो जाएगा, n इंटू एन प्लस वन का होल स्क्वायर बटे 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। दिया है कविता की परख। कविता की परख निबंध के लेखक बताइए। तो इसका जो दोस्तों लेखक हो जाएगा ये आपको हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल। आंसर यहाँ से डी आपका राइट आंसर होगा, रामचंद्र शुक्ल याद रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है मिलान करने वाला। सूची दिया गया है, आपको जो है कूट भाषा से उसको मिलान करना है। ठीक है, कूट भाषा से मिलान करेंगे तो इसका जो राइट आंसर होगा पीडीएफ में आप इसको मिला लेंगे, इसका राइट आंसर यहाँ से आपको सी निकल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। वंशागति के क्रोमोसोमवाद का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? वीवीआई क्वेश्चन रहेगा। वंशागति के कह रहा है यहाँ पर कि क्रोमोसोमवाद का सिद्धांत किसने जो है प्रतिपादित किया? राइट आंसर इसका क्या होगा 58 का? तो ये ए हो जाएगा, मेंडल। आंसर यहाँ से ए आपका करेक्ट आंसर होगा, ग्रेगरी मेंडल हो जाएगा। ठीक है, पेसिव वॉइस फ्रॉम गिवन द सेंटेंस दिया है, इसके लिए पेसिव वॉइस आपको बना के आंसर बताना है। तो आपको ए यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंग्लिश में बस रिवीजन करना है। ठीक है, एक परितंत्र में अपघटन की क्रिया को नियमित करने वाला कारक बताइए। एक परितंत्र में अपघटन की क्रिया को नियमित करने वाला कारक यहाँ से देखेंगे 60 का राइट आंसर हो जाएगा। ये सब सभी ताप भी करता है, मृदा की नमी, अपर्दन की प्रकृति। ऑप्शन ये डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियाँ नामक आलोचनात्मक पुस्तक के लेखक बताइए कौन है? तो ये जो लेखक हो जाएगा दोस्तों, तो ये आपको बी होगा, नामवर सिंह हो जाएगा। क्या होगा ये? नामवर सिंह, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दिया है चूज द करेक्ट वर्जन ऑफ द सिंपल सेंटेंस ऑफ गिवन द कंपाउंड सेंटेंस। राइट आंसर जो 62 का होगा यहाँ से, तो ये ए हो जाएगा। द टीचर पनिश्ड हिम फॉर डिस जो है बेडियंस। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि कौन सा एक प्राथमिक उपभोक्ता है? प्राथमिक उपभोक्ता में इसमें से कौन है? तो ये एक देखेंगे तो बकरी, इस सभी में देखेंगे तो प्राथमिक जो है उपभोक्ता में यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो आपको जो है 63 का राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा, बकरी इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जैसे आपको होता क्या है प्राथमिक उपभोक्ता में, तो हिरन हो गया, बकरी हो गया, गाय, बंदर, गिलहरी, घोड़ा, हाथी, ये सभी आपको आता है जो अपना भोजन पेड़ पौधा या घास आर से जो है प्राप्त करता है, तो वो आपको प्राथमिक उपभोक्ता में आ जाता है। जैसे बकरी को शेर खा गए तो दूसरा में आ जाएगा शेर, है ना। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से भेड़िया की जो है पेरिडोटाइट परत है, ये जो आपका हो जाएगा ये ए हो जाएगा, मेंटल। आंसर यहाँ से ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मुगल काल में डैश उत्तर पश्चिम भारत का एक महत्वपूर्ण हस्तशिल्प उत्पादन और जो है वितरण केंद्र था। राइट आंसर हो जाएगा ये सी, लाहौर। आंसर यहाँ से सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। दिया है कि निम्नलिखित में से कौन से हार्मोन आर्तव चक्र के मध्य में अपने उच्चतम जो है स्तर को प्राप्त करते हैं? तो ये क्या होगा? तो ये हो जाएगा डी, एस्ट्रोजन। आंसर यहाँ से डी आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि सखी वे मुझसे कहकर जाते, सखी वे मुझसे कहकर जाते। ठीक है, तो कह रहा है यहाँ पे कि क्या मुझको वे अपनी पथपाथा ही पाते। बताइए कि इस पंक्ति में मैथिली शरण गुप्त की किस रचना से ये उद्भित है, यानी कहाँ से आपको एक तरह से लिया गया है। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर दोस्तों यहाँ पे जो हो जाएगा 67 का, ये बी हो जाएगा, यशोधरा से। आंसर यहाँ से क्या होगा? तो आपको बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, यशोधरा यहाँ से आपको इसका करेक्ट आंसर होगा, ध्यान रखेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि इसका जो है प्रसार में मध्य पद क्या होगा? तो मध्य पद जो हो जाएगा ये आपको बी हो जाएगा, 924। आंसर ये बी आपका करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा के लोग जो है किस धातु का उपयोग नहीं करना या करते थे, ये बताना है। ध्यान रखेंगे दोस्तों, जितने भी लोग नए हैं या चैनल को जो है पुराने लोग भी अगर सब्सक्राइब करके नहीं रखे हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए,
क्योंकि आपको जो है एक बेहतरीन तरीक़ा से यहाँ पर हर चीज़ का तैयारी आपको हो जाएगा और आपको कंफर्म रिजल्ट यहाँ से मिलेगा। और ध्यान रखना, जो भी बैच नहीं लिए है ना, तो बैच आप जो है कोशिश करिए कि बैच ज्वाइन कर लेने का, क्योंकि बैच में आपको क्या होगा, तो एक साथ आपको कंप्लीट ऑल सब्जेक्ट का क्लास प्लस उसका PDF प्लस टेस्ट प्लस लुसेंट टेस्ट प्लस आपको NCERT टेस्ट, NCERT हर चीज़ आपको वहाँ पर कंप्लीट एक जो है सीरीज में मिल जाएगा। ठीक है, आपको क्या करना है, तो उन सभी को आप अच्छे से रिवीजन कर लेंगे। ये नंबर आपको इसलिए दिए हैं क्योंकि एप्लीकेशन पे क्लास होता है, ऐप्स पे दोस्तों जो है जा करके बैच को लेना है। और ऐप्स कहाँ मिलेगा, तो ऐप्स आपको प्ले स्टोर पर भी जाएंगे तो जो यूट्यूब चैनल का नाम है वो डालेंगे तो आ जाएगा। और उसके बाद दोस्तों जो है इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिए हैं, और नहीं तो आप इस नंबर को सेव कर लीजिए, ये सर का नंबर है, इस पर आपको जो है एप्लीकेशन का लिंक आपको हम भेज देंगे। अगर आप उधर से आप मैसेज करेंगे सर लिंक चाहिए, तो आपको हम इधर से लिंक भेज देंगे। ठीक है, ज्वाइन कर लीजिएगा बैच। आप कौन सा, उड़ान बैच। ठीक है, उड़ान बैच आपको जो है मद्य निषेध भर्ती के लिए, और जो नया तैयारी कर रहे हैं बिहार पुलिस नए आने वाला वैकेंसी का, वो प्रहार बैच ज्वाइन करेंगे। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज़ को। चलिए, तो ये देखिए हड़प्पा के लोग तो लोहा का जो इस्तेमाल नहीं करते, तो लोहा के बारे में इसको जानकारी नहीं था। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि दिस रजिस्टर इज नॉर्मली यूज्ड बिटवीन पीपल हु नो ईच अदर वेल, विच इज दिस रजिस्टर। राइट आंसर क्या होगा, तो ये आपको हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा, ये डी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, वायु के क्षैतिज संचलन से होने वाली ताप का स्थानांतरण क्या कहलाता है। ये जो दोस्तों कहलाता है, ये क्या कहलाता है, तो 71 का राइट आंसर ये ए हो जाएगा, संवहन। आंसर यहाँ से क्या होगा, तो ये ए आपका राइट आंसर होगा, संवहन क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विष्णु का अवतार नहीं है। कौन सा यहाँ पर दोस्तों जो है विष्णु का अवतार जो है नहीं है। राइट आंसर इसका 72 का क्या होगा, तो ये हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा, ये दधीची हो जाएगा, दधीची, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पाते हैं, अधिक जनसंख्या वाले देशों के समूह में से कौन सा अवरोही क्रम में सही है। कौन सा अवरोही क्रम में सही है, 73 का ये हो जाएगा क्या, तो बी हो जाएगा, चीन, भारत, USA और इंडोनेशिया, यानी ऑप्शन क्या होगा, तो ये आपको बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पाते हैं, दिया यहाँ पर है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज टू बी ओमिटेड इन द प्रोसेस ऑफ नॉट मेकिंग। राइट आंसर 74 का क्या होगा, तो ये ए हो जाएगा, हेडिंग्स। आंसर यहाँ से ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, 1861 के भारत जो है यहाँ पर परिषद अधिनियम के समय वायसराय कौन थे। 1861 की बात है, तो 1861 में जो दोस्तों हो जाएगा क्या होगा, ये ए हो जाएगा, लॉर्ड कैनिंग। आंसर यहाँ से ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, धनात्मक ढाल के पूर्ति वक्र का कारण क्या है। ये पूर्ति वक्र का कारण हो जाएगा वर्धमान प्रतिफल। आंसर यहाँ से ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, ऑक्सीजन गैस के लिए मोलर विशिष्ट ऊष्माओं का अनुपात जो है क्या है। तो ये जो आपका हो जाएगा, ये सी होगा, 7/5 हो जाएगा। अगले क्वेश्चन, अगला सभी लोग ध्यान रखना, यही है आपको जो है, आपको जो उड़ान बैच अभी बता रहे थे उसी का ये लोगो है। ठीक है, ये आपको जो है 149 रुपया में कंप्लीट कोर्स, और ये आपको ज्वाइन करना है। बहुत सारा चीज़ आपको मिलेगा जिससे आप एग्ज़ाम पास कर जाएंगे। नंबर भी आपको दिया गया है, इस नंबर पे आप व्हाट्सएप मैसेज कर लेंगे सेव करके, तो आपको हम इधर से एप्लीकेशन का लिंक भेज देंगे। ठीक है, साथ में ये जो है नया बैच है, बिल्कुल नया बैच, प्रहार बैच। जो भी नई वैकेंसी की तैयारी करना चाहते हैं बिहार पुलिस के लिए, वो प्रहार बैच से जुड़ जाएंगे। समय नहीं है, समय से पहले तैयारी शुरू करिए, तब जाकर रिजल्ट होगा। बहुत सारा कंपटीशन आपको दोस्तों यहाँ पे हो रहा है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, और ये मात्र आपको 249 में कंप्लीट कोर्स की तैयारी आपको हो जाएगा 1 साल वैलिडिटी के साथ। ये वैकेंसी को जाने मत दीजिए, ये बिहार SSC जो है इंटर लेवल वाला वैकेंसी है। कितना पोस्ट है, 26,000 पोस्ट। ये इतिहास में पहली बार इतना बड़ा पोस्ट आया है। अगर आपका अच्छे से तैयारी नहीं हो पाएगा तो आप नहीं निकलेंगे। और आपको हम पहले भी बोले हैं कि बहती गंगा में हाथ धोने वाला ये वैकेंसी है। अगर आप थोड़ा बहुत भी मेरे पास अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आपका रिजल्ट कंफर्म हो जाएगा। 299 नहीं, अभी आपको ऑफर में 249 रुपया में बैच आपको मिल रहा है, तो इसका फ़ायदा उठा के आप बैच से जुड़ जाइएगा। ठीक है, चलिए, जायसी द्वारा जो है रचित महाकाव्य बताइए। जायसी के द्वारा रचित महाकाव्य कौन सा होगा, तो हो जाएगा पद्मावत। पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी होता है। एंट्रोपी परिवर्तन का जो है व्यंजक आपको दिया है, इसका प्रयोग करके निकाले जा सकते हैं। जब पानी एक कांच के बीकर में जम जाता है तो इसके लिए सही कथन का चयन करिए। तो सही यहाँ पे होगा आपको ये सी हो जाएगा, सही जो होगा ये सी हो जाएगा। क्या होगा यहाँ पे, निकाय घटता है लेकिन यहाँ पर जो है परिवेश बढ़ता है। ठीक है,
अगला यहाँ पर है इंग्लिश है, विटामिन ए इंक्रीज द रिस्क ऑफ द हेयर लॉस, और चेंज द वॉइस ऑफ द सेंटेंस फ्रॉम द एक्टिव टू पेसिव। ठीक है, पेसिव बदलेंगे तो ये आपको डी हो जाएगा, द रिस्क ऑफ हेयर लॉस इज इंक्रीज्ड बाय विटामिन ए। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, दिया यहाँ पर है कि इसका जो है प्रतिधनात्मक कथन है, कौन सा होगा। प्रतिधनात्मक देखेंगे तो ये आपको बी यहाँ से इसका राइट आंसर दिख रहा होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, भारतीय संविधान के निम्न में से कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिक अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर सकते हैं। तो 82 का हो जाएगा क्या, तो डी हो जाएगा, ये अनुच्छेद 226 के तहत होता है, ध्यान रखना है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं, भौतिक अधिशोषण में गैस के अणुओं के ठोस पर जो है जुड़े रहते हैं क्या, तो ये क्या जुड़े रहते हैं ये बताना है। तो 83 का राइट आंसर दोस्तों ये आपको डी हो जाएगा, वांडर बल के यानी फोर्स के द्वारा ये जुड़े रहते हैं। आगे बढ़ते हैं, भारत का जो है राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। तो राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान हो जाएगा कटक में, जो है छत्तीसगढ़। अगला क्वेश्चन कटक जो है उड़ीसा में। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, कौन जो है यूनानी कवि है, इसमें कौन यूनानी कवि है, तो ये हो जाएगा होमर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार आपातकाल के दौरान निलंबित नहीं होता है। तो देखिए मूल अधिकार जो है आपको जीवन की सुरक्षा का अधिकार जो है अनुच्छेद 21 जो है ये आपको नहीं होता है। ठीक है, ये 86 का यहाँ से जो है ये आपको ध्यान रखना है, 20 और 21 जो है ये अनुच्छेद दोनों निलंबित नहीं होता है। नाभिकीय अभिक्रिया के लिए प्रत्येक चरण में उत्सर्जित कण या विकिरण क्रमशः क्या होगा, अल्फा बीटा गामा में आपको यहाँ पर बताना है। राइट आंसर 87 का ये आपको बी निकल जाएगा, बीटा अल्फा और गामा। केंद्र सूची के विषय के संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार और शक्तियों को कौन विस्तृत कर सकता है, तो ये जो विस्तृत करने का अधिकार है संसद के पास है, आंसर डी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, निम्नलिखित में से किस यूरोपीय जाति को इंडोनेशिया में प्रभुत्व जमाने में सफलता मिली है, तो मिली जो है ये आपको क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा डच, आंसर यहाँ से डी आपका क्या होगा, तो ये आपको राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पाते हैं, अर्थशास्त्र में उत्पादन का जो है इष्टतम स्तर वहाँ है जहाँ डैश होता है, इष्टतम स्तर, तो ये हो जाएगा आपको डी, LAC न्यूनतम, और आपको LAC बराबर यहाँ से LMC 19,000 प्लस यहाँ पर 19 सैकड़े यानी 1900 प्लस यहाँ से 19 इकाई मतलब 19, तो इसको जोड़ेंगे तो आपको निकलेगा क्या, तो ये आपको डी निकल जाएगा। सभी को आप जोड़ के देखेंगे तो ये आपको डी निकलेगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि कौन सा यूरोप में सामंतवाद के जो है उदय का प्रमुख कारण है, तो क्या हो जाएगा ये 92 का राइट आंसर दोस्तों, तो ये आपको बी हो जाएगा, ये रोमन साम्राज्य के पतन के पश्चात बर्बर राज्यों की स्थापना। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि सामान्यतः जो है सर्वाधिक उपयोग में लिया जाने वाला जो है बायोरिएक्टर है, कौन सा यहाँ पे हो जाएगा बायोरिएक्टर, तो ये हो जाएगा आपको बी, यानी कि जो है विलोडित होज बायोरिएक्टर, आंसर ये बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, चूज द, यहाँ पर इसके लिए हिंदी में बताना है, बिफोर एंटरिंग द रूम प्लीज वॉश योर हैंड, हिंदी में बताएंगे तो आपको डी हो जाएगा, कमरे में प्रवेश करने से पहले कृपया अपने हाथ धोए। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि एक अल्फा कण और एक प्रोटॉन की गतिज ऊर्जा समान है, उसकी तरंगदैर्घ्य का जो अनुपात क्या होगा, तो इसके तरंगदैर्घ्य का अनुपात 1:2, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस संविधान संशोधन ने अनुच्छेद 14, 19 और 31 के तहत प्रदत्त मूल अधिकारों पर नीति निर्देशक तत्व को कानूनी वरीयता जो है प्रदान की है, तो ये जो आपका हो जाएगा 25वें हो जाएगा, आंसर यहाँ से ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, निम्नलिखित में से किसमें अधिकतम संख्या में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, तो ये हो जाएगा Fe2+ में। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, उलंग चाय की जो है खेती किस देश में होता है, तो ये जो आपका हो जाएगा ताइवान में, आंसर यहाँ से डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, रामधारी सिंह दिनकर को जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार उनकी किस रचना पर मिला, तो ये जो आपका हो जाएगा सी हो जाएगा, उर्वशी, ऑप्शन ये सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी याद रखेंगे। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर दिया है कि यदि आवृत्ति n का एक स्रोत स्थिर स्रोत से वेग v में गुजरता है और ध्वनि का वेग जो है vs जो है आपको बड़ा है v, तो डॉपलर प्रभाव के कारण आवृत्ति में परिवर्तन क्या होगा, आंसर यहाँ से ए हो जाएगा दोस्तों, यहाँ से 2nvs बट्टे आपको v इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। तो ये था दोस्तों आपको जो है आज का PYQ क्वेश्चन, थोड़ा टफ सेट था। ठीक है, उम्मीद करते हैं सारा क्वेश्चन आप अच्छे से समझ गए होंगे, इस टाइप से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है,
तो चलिए दोस्तों जो है मिलते हैं अब हम लोग अगले कक्षा में। सभी लोग जो है इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।